भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी पवित्र नदियों में से एक नदी मानी जाती है। सरयू नदी में ही भगवान श्री राम ने जल समाधि लिया था। तो आइए जानते हैं सरयू नदी से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम जानकारियां, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। सभी सनातनी भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दर्शन के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। इस अवसर पर अयोध्या नगरी की शोभा का शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। ऐसे में सरयू नदी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अयोध्या की गाथा सरयू नदी के बिना अधूरा है। भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या से बहने वाली सनातन धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी में स्नान के महत्व का वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने और महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि अयोध्या के उत्तर दिशा में उत्तर वाहिनी सरयू नदी बहती है। एक बार भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से बताया था कि सरयू नदी इतनी पावन और पवित्र है कि यहाँ सभी तीर्थ दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू व शारदा नदी का संगम तो हुआ ही है। सरयू व गंगा का संगम भी श्री राम जी के पूर्वज भागीरथी ने ही करवाया था। पुराणों के अनुसार सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान श्री हरि महाविष्णु जी के नेत्रों से हुई है। प्राचीन काल में शंखासुर नामक दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था और खुद भी वहीं छिप गया था। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण करके शंखासुर का वध किया था, जिसके उपरांत भगवान श्री हरि महाविष्णु जी ने वेदों को ले जाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया था और अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया था। इस दौरान भगवान विष्णु जी की आंखों से प्रसन्नता के कारण आंसू टपक पड़े थे। ब्रह्मा जी ने उस प्रेमास्त्र को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया था। इस जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने अपने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना नदी का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार गंगा जी को भागीरथी धरती पर लाए थे, उसी प्रकार सरयू नदी को भी धरती पर लाया गया था। भगवान विष्णु जी की मानस पुत्री सरयू नदी को धरती पर लाने का श्रेय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी को जाता है। भगवान श्री राम जी ने सरयू नदी में ही जल समाधि लिया था। सरयू नदी में ही भगवान श्री राम जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी और यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ सरयू नदी पर बहुत ही क्रोधित हुए थे और भोलेनाथ जी ने सरयू नदी को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा जल मंदिर में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, साथ ही किसी भी पूजा एवं पाठ में तुम्हारे जल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह सुनकर सरयू नदी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर जाती हैं और भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो विधि का विधान है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। माता सरयू के बहुत विनती करने पर भगवान भोलेनाथ ने माता सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के श्राप के कारण सरयू नदी में स्नान करने का किसी भी व्यक्ति को कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। हाँ, यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी पाप कर्म किया है तो सरयू नदी में स्नान करने से उसके पाप अवश्य धुल जाते हैं। कृपया हमारे इस प्रदर्शन के बारे में आप अपनी राय को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।